नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको आवाज बिल्कुल बढ़िया शानदार आ रही होगी। आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, जिसमें आपने कल एसएमआर किए थे और आज हम करने वाले हैं वॉज वर और विल बी और शैल बी। यानी आज हम एक चैप्टर निपटा देंगे पूरा। देखना मुझे यह है कि मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे तुमसे क्रॉस करूंगा जिसका तुम जवाब अगर दे पाए तो मैं समझूंगा कि बच्चे एक सही रास्ते पर चल रहे हैं, नहीं तो वो अपनी मर्जी कर रहे हैं। फिर मुझसे मत कहना कि ग्रामर नहीं आई। सवाल भी किए जाएंगे, आज ही खत्म भी कर देंगे। ठीक है, तो सभी को मेरी तरफ से प्यारा सा नमस्कार है। हंस के सभी प्यारे बच्चे ऐसे जैसे प्यारे बच्चे हैं ऐसे ऐसे प्यारा सा नमस्कार भी है। ठीक है, तो मिलते हैं आज अपने नए टॉपिक से, पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। ज्यादा बात ना करते हुए ज्यादा सिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बड़े ध्यान से देखें। शाबाश, आ जाइए सब। गुड इवनिंग मेरी सबको पहले से, ये सभी को है ना। अब बार बार गुड इवनिंग ना बोलेंगे। अब समझ लें, मैंने तुमसे कहा था कि जो इज एम आर होता है, इज एम आर जो होता है, ये मैंने तुमसे कहा था। ठीक है जी, बढ़िया कहा था। इसकी पहचान मैंने तुम्हें बताई थी। क्या जी क्या? एक तो होता है, एक होता है हु, एक होता है हूं और एक होता है हैं। ये चीजें बताई। मैंने तुमसे सेकंड ये भी बोला था कि प्यारे साथियों, इन सेंटेंसों में कोई काम नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बातें होनी चाहिए। ये बात मैंने तुम, ये सबको याद है, आई नो इट। ये बात सबको पता है। इजमार जब ही लगेंगे जब कोई काम नहीं हो रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ बातें हो। ठीक, ओके। इसी के आधार पर मैंने तुमसे कहा था कि एक रूल हमारे पास ऐसा है जिसको बाई वन गेट सिक्स कहते हैं, यानी एक खरीदो छह पाओ। एक ही सेंटेंस से छह सेंटेंस हम बना सकते हैं। ये आपने बेहतर तरीके से कल देख लिया था और बहुत सारी बातों का आपको पता लगा था, जैसे कि ये कि THERE और THEIR और THEIRS में क्या फर्क है, और IT' और ITS में क्या फर्क है। और आपने ये भी देखा था कि कोई रिफ्लेक्सिव केस, कोई भी रिफ्लेक्सिव केस चाहे वो किसी का भी हो, वो सब्जेक्ट का रूप धारण नहीं कर सकता। ये भी आपको मैंने सिखाया था। सबको ये बात पता है। बेटा विशाल, मैं लाइव नहीं देख पाता का मतलब ये है कि तुम सीरियस नहीं ले रहे हो अपनी पढ़ाई को। मैंने कहा जो ग्रामर सीखना चाहता है मेरे साथ लाइव रहे, नहीं कभी भी लाइव ना है, हमेशा रिकॉर्डेड वीडियो। जो असल में सीखना चाहता है मेरे साथ रहे, मेरा भाई छोटा भाई बनकर मेरे साथ रहे, मेरी छोटी कर, ताकि मैं अच्छे से, और ना जब बच्चे होते मोटिवेशन मिलती और भी गहराई में जाके मैं तुम्हें ऐसी बातें बता सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जो है फेल नहीं कर सकती। अभी एक महीना रुक जाओ और तुम ना सामने वाले की बुद्धि खराब कर दो, नाम बदल दो, टाइम तो लगेगा। एक महीना। दलिया खा लो, दलिया आप खाओ। गुड, चलिए बहुत बढ़िया, ये पता लग गया। हाँ जी, गुड। ये सारी बातों का पता लग गया। कुछ बातें मैं तुमसे पूछ रहा हूं, वो बातों का मुझे जवाब दो। ठीक है, मुझे बताइए कि एक है मेरे पास यू। यू का जो पजेसिव केस होता है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये भी तो देखो कितना तैयार कर रहे हो। पजेसिव केस वन क्या होता है और पजेसिव केस टू क्या होता है इसका, यू का। यानी छोटी वाली मौसी यू की और बड़ी वाली मौसी, दोनों की बात बताओ कि दोनों क्या होती हैं, इनका नाम क्या है। एक तो ये सवाल का तुम्हें जवाब देना, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए। नंबर टू, एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, उसमें तुम्हें गलती बतानी है। ठीक है, हॉस्पिटल में हो आप बेटा, चलो फिर भी हॉस्पिटल में हो। कॉपी बनानी है, हाँ कॉपी में लिखनी है बेटा, सारी बातें एक एक छोटी छोटी बातें लिखनी है। बिल्कुल सही। इसका जवाब दीजिए। इतने में दूसरा सेंटेंस लेता हूं, देखो क्या मैं लिख रहा हूं, ही कैन
he can do it for space, he can do it for चलिए he can do it for, मैं एक बता देता हूं पहले, चलिए he can do it for him, he can do it for him, और देखो आगे he can do it for him, या अभी यहां पर देखो पॉजेसिव केस रख देते हैं, कैन डू इट फॉर हिज फ्रेंड, अब यहां मैं लिख देता हूं हिमसेल्फ, ही कैन डू इट फॉर हिज फ्रेंड हिमसेल्फ, ठीक है, बिकॉज बिकॉज इट इज, और मैंने लिख दिया हिम, इट इज हिज। मैं इस सेंटेंस के हवाले से तुमको ये हाँ अच्छा चाहिए पता चल गया, हाँ तो बेटा इसका पॉजेसिव केस वन जो होता है वो यू योर होता है, और दूसरा पॉजेसिव केस जो होता है वो योर्स होता है। इस सेंटेंस को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें देखो कितनी चीजें हुई हैं, देखो सब्जेक्टिव मोड ये आ गया, उसी का फिर यहां पर देखो क्या आ गया, ये पॉजेसिव केस आ गया, यहां पर देखो क्या आ गया, ये सारी चीज यहां पर क्या है, ये रिफ्लेक्सिव केस है, यहां पर देखो क्या है, ये पॉजेसिव केस टू है। एक ही सेंटेंस में देखो सारे रिश्तेदार यूज हो रहे हैं, ठीक है, एक ही सेंटेंस में देखो सारे रिश्तेदार यूज हो रहे हैं। देखो ही का यहाँ पर तुम्हें पॉजेसिव केस वन भी मिला, इसके बाद तुम्हें इसका रिफ्लेक्सिव केस भी मिला, इसके बाद तुम्हें क्या मिला है यहाँ पर उसका पॉजेसिव केस, ठीक है, एक ही सेंटेंस में सारी चीजें तुम्हें देखने को मिल रही हैं। चलिए अब इजेमार की प्रैक्टिस कर लीजिए आगे, फिर मैं क्योंकि आज वॉजवर भी कराने वाला हूं, और वॉजवर के साथ साथ आज मैं आपको विल बी और सेल बी भी कराने वाला हूं, यानी आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। यह एक अध्यापक है, जल्दी से जवाब दीजिए तो कैसे बनेगा बेटा, यह एक अध्यापक है, क्या मैं इसको ऐसा कह दूं दिस इज अ टीचर, या फिर मैं इसको ये बोल दूं ही इज अ टीचर, या फिर मैं इसको ये बोल दूं दैट इज अ टीचर। इन तीनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है, या दो सही है या सारे सही हैं, ये तुम्हें बता, ठीक है। शाबाश, बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ। चलो वो छोड़ो, अगर वो पिछला वाला सेंटेंस समझ नहीं है कोई बात नहीं, ये बताइए मुझे, यह वह एक अध्यापक है, मैंने इसको दिस इज अ टीचर लिखूं, ही इज अ टीचर लिखूं, या दैट इज अ टीचर, कौन सा ही सही है। देखो इसको तो मैं काट देता हूं, इसके फेवर में तो नहीं हूं, क्योंकि वह जो है दो तरीके से बोला जा सकता है, या तो मैं इसको ही लिखूं या फिर मैं उसको दैट लिखूं, ठीक है। तो ये तो ही इज अ टीचर सही है और दैट इज अ टीचर भी सही है, ये दोनों ही सही हैं। वजह ये है कि जो ही है वो ये नहीं दिखाता कि टीचर जो है कितना दूर है कितना पास है, लेकिन दैट ये दिखाता है कि जो टीचर, जिस टीचर की तुम बात कर रहे हो वो तुमसे दूर। अगर टीचर सामने दरवाजे पर है तो मैं बोल सकता हूं दैट इज अ टीचर, वह एक टीचर है, एक्चुअली मैं दिखाना चाहता हूं कि वो दूर। लेकिन एक टीचर जो सामने पढ़ा रहा है या मेरे पास खड़ा है तो मैं ही इज अ टीचर, या दूर वाले को भी ही इज अ टीचर बोल सकता हूं, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको छह तरीके से अगर बनाया जाए तो कैसे बनेगा, देखिए ही इज अ टीचर, तो इसका अगले क्या बनेगा, ही इज नॉट अ टीचर, ही इज अ टीचर, ही इज नॉट अ टीचर। अब अगला, इज ही अ टीचर क्वेश्चन मार्क, इज ही नॉट अ टीचर क्वेश्चन मार्क, वाई इज ही अ टीचर क्वेश्चन मार्क, वाई इज ही नॉट अ टीचर क्वेश्चन मार्क। चलिए बहुत सही, ये तुमने सीख लिया। नेक्स्ट देखिए, ये लिखा हुआ है यह एक कुर्सी है, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इज अ चेयर, ऐसे भी कर सकता हूं मैं, बताइए मुझे। यस मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। वजह, क्योंकि जो यह है
वो इट भी कह सकते हैं, उसको दिस भी कह सकते हैं। और ये कुर्सी है, दिस के साथ भी आ सकती है और इट के साथ भी। दिस इज अ चेयर भी सही है, इट इज अ चेयर भी सही है। दिस से ये पता चल रहा है कि कुर्सी तुम्हारे पास है, कुर्सी तुम्हारे नजदीक है। इट से ये कुर्सी नजदीक है या दूर है, इस बात का पता नहीं चल रहा है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? अब ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है ना, इस वाले सेंटेंस के मुझे 6 सेंटेंस अपनी कॉपी में अभी बना के दिखाओ जल्दी। शाबाश। मैं ये चाहता हूं कि मेरा बच्चा मेरे सामने काम करे, क्योंकि पेपर तुम्हारे हाथ में आने वाला, मेरे हाथ में नहीं आएगा। इसके 6 सेंटेंस अभी बिल्कुल बना के दिखाओ, बिल्कुल अभी स्ट्रक्चर उसका बना के देखो। दिस इज अ चेयर, फिर मैं बताऊंगा इनका 6 बनेगा कैसे, फिर ये देखना कि तुम्हारा कौन सा गलत है। जल्दी से इसके 6 बनाओ, फास्ट। बाई 1 गेट 6 का रूल लगाओ इसमें। बाई 1 गेट 6 कोई फॉर्मूला नहीं होता ग्रामर में, ग्रामर में कोई फॉर्मूला नहीं है। बस इसके तुम्हें 6 बना के दिखाने हैं कि अगर इसके 6 बन गए तो समझो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया, ग्रामर तुम सीख रहे हो। कोई रूल रेगुलेशन नहीं। दिस इज अ चेयर, फिर आगे का बनाओ क्या होगा। दिस इज अ चेयर, दिस इज नॉट अ चेयर। अब इज को उठा के आगे रख दो, इज दिस अ चेयर, फिर अप नॉट लगाओ, इज दिस नॉट अ चेयर। वाई इज दिस अ चेयर, वाई इज दिस नॉट अ चेयर। ठीक है, मैं बता देता हूं, देखो कैसे बनेगा। एक सेंटेंस तो आपके सामने लिखा हुआ है, बाकी का मैं बता रहा हूं, फिर ये मत कहना मुझसे कि गुरुजी हमने तो किया था, आपने बताया नहीं। देखो, मैं इसके 6 बना के दिखा रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में अब तुम ही बनाओगे। ये मैं तो सिर्फ एक आध दो बार ही बनाने वाला हूं, बाकी सब तुम करोगे। देखो पहला बन गया, दूसरा देखो कैसे बनेगा। दिस इज, अब यहां नॉट लगा देंगे, दिस इज नॉट अ चेयर, फुल स्टॉप। यह कुर्सी है, नहीं है। अब इज को उठा के यहां ले आएंगे, दिस को उठा के इधर ले आएंगे, इनको कर देंगे उल्टा, इज दिस अ चेयर। अब लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, हिंदी बनेगी क्या यह एक चेयर है। फिर देखिए अब इसमें नॉट और लगाएंगे, देखो उल्टा करके, इज दिस, अब यहां लगेगा नॉट, इज दिस नॉट अ चेयर, क्वेश्चन मार्क। 4 हो गए। अब देखो कोई सा एक भी हम क्वेश्चन वर्ड यानी रिश्तेदार पकड़ लेंगे। देखो वाई, वाई, अब वाई के बाद देखो ध्यान से कि वाई के बाद हमें कुछ जानने की क्या जरूरत है। देखो बिल्कुल सेम टू सेम सेंटेंस उतरेगा ये इसके बाद, और जो दूसरा सेंटेंस होगा वाई का, उसके बाद कौन उतरेगा, ये वाला। कुछ भी नहीं करना, मतलब 5वें सेंटेंस में कौन जुड़ता है, तीसरा सेंटेंस जुड़ता है, और छठे सेंटेंस में क्या जुड़ता है, चौथा सेंटेंस जुड़ता है। ये तो बहुत आसान बात है, और पूरी ग्रामर में यही होता। पूरी ग्रामर में अगर कुछ और हो तो मुझे बताओ। ग्रामर ही इस आधार पर लिख ली है। उसने क्या करा है, पहला दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया। अब 5वें छठे में क्या किया है, 5वें में तीसरे को जोड़ दिया है, और छठे में चौथे को जोड़ दिया है। आइए देखते हैं करके। देखिए तीसरा सेंटेंस क्या है ये, तो क्या बनेगा, वाई इज दिस आ चेयर, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसे क्या बनेगा, ये वाई इज दिस, देखो इसमें नॉट लगा हुआ है, नॉट अ चेयर। भाई मैंने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा मैंने, सब कुछ ग्रामर बताती है, सब कुछ ग्रामर बताती है। मैं बताओ, मैंने ये रूल बनाया, मैंने तो सिर्फ अपने नए रिश्तेदार रख दिया आगे, बाकी मैंने तीसरे को उठा के रख दिया, फिर मैंने चौथे को उठा के रख दिया। मैंने अपने पास से क्या ही करा, कुछ भी नहीं करा। फिर घबराना ही क्यों है, जल्दी से, क्लियर है ना सब कुछ, बहुत सही। अब बताइए, अब एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, उस सेंटेंस को देख के तुम बनाना है। देखिए तुम ईमानदार हो, ईमानदार को बोलते हैं ऑनेस्ट, शाबाश। तुम ईमानदार हो, ईमानदार को बोलेंगे ऑनेस्ट। अब जल्दी से इस सेंटेंस के 6 सेंटेंस अपनी कॉपी में अभी लिख के देखो, कॉपी में, अभी कॉपी में आप अपने पेन से ये 6 के 6 सेंटेंसेस लिख के देखेंगे, और ऊपर लिख लेंगे बाई 1 गेट 6, एक खरीदो 6 पाओ। बस पूरी ग्रामर का यही नियम है, एक खरीदो 6 पाओ। एक खरीदना है हमें और 6 खुद ही बनाने हैं, बिना किसी रूल के, बिना किसी ग्रामर के। यही स्ट्रेटजी है, यही ग्रामर है, यही रूल है, सब कुछ यही है, कोई नियम नहीं। कोई सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ठिकाना प्लस ये प्लस वो, भैया हमारे बस की वो बात नहीं है। प्लस वाला तो तुम्हें काम ही नहीं करना, सीधा सीधा तुम्हें डायरेक्ट ग्रामर सीखनी है, हर एक एंगल से सीखनी है, हर एक बात को जानना है। प्लस के चक्कर में पढ़ना ही तुम्हें नहीं है। इसके 6 सेंटेंस बना के देखो अभी अंग्रेजी में, इंग्लिश में बना के देखो। यू आर ऑनेस्ट पहला होगा, मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं, पहला होगा यू आर ऑनेस्ट।
अब इसके 5 और बना के देखो फटाक से। 5 सेंटेंस बनाओगे तुम। यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, पहला मैंने हिंट दे दिया, बाकी 5 बनाओगे आप। 5। सुनील कुमार का तो आंसर भी आ गया, उसने तो कमेंट में लिख दिया, क्या बात है, बहुत सही, शाबाश मेरे शेर। कोई रूल नहीं, कोई ग्रामर नहीं, सीधा सीधा बाय 1 गेट 6 का रूल पूरी ग्रामर में लगा, यहां से लेके डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंटेक्स पिंटेक्स सब तक। जितने भी सेंटेंस तुम पढ़ोगे, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन पैरेशन, सब में बाय 1 गेट 6 का रूल मैं लगा के दिखाऊंगा तुम्हें। पूरी ग्रामर इसी रूल पर आधारित है, बाकी कोई रूल ही ना ग्रामर में। मजा आया तो एक ताली, एक हर्ट की इमोजी अभी। पूरी ग्रामर बाय 1 गेट 6 के रूल से हम खत्म करेंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम नू कहोगे गुरुजी ऐसा रूल बता दिया यूनिवर्सल, बच्चों को भी इसी रूल से सिखाओगे, अपने बच्चों को भी। जाओ जी कजिन भाई आगे, अरे मैं सिखाऊं तुझे ग्रामर, है गुरुजी बाय 1 गेट 6 का रूल लगाओ हर किसी में। कैसा ना होगी ग्रामर, भाई ग्रामर विदेश वाले कहाँ वहां से आइए, मंगल ग्रह से। बालकों को डरा के रख रखा है यार टीचरों ने, कोई हिसाब भी है। ये बालक डरे पड़े, 11 साल होगी पढ़ते हुए, इन बात तक ग्रामर ही ना आई है। अब भाई घबराओ मत। चलिए तो पहला क्या बनेगा, यू आर ऑनेस्ट। दूसरा चेक करो, दूसरा यू आर नॉट ऑनेस्ट, तुम ईमानदार नहीं हो, नॉट ऑनेस्ट लगेगी। तीसरा क्या लगेगा, आर को शुरू में ही रख देंगे, क्या बन जाएगा, आर यू ऑनेस्ट, आर यू ऑनेस्ट, फिर उसमें नॉट लगा देंगे, आर यू नॉट ऑनेस्ट। फिर एक पांचवा बनेगा, पांचवे मैंने बताया तीसरे को जोड़ देते हैं, तो वाई आर यू ऑनेस्ट, फिर बनेगा वाई आर यू नॉट ऑनेस्ट। आया मजा, शाबाश, शेर बाला को तुम सीखोगे कैसे ना। दूसरा देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हम खिलाड़ी हैं, पहला मैं बने देता हूं, देखो वी, वी के साथ क्या लगेगा, आर, और खिलाड़ी के लिए क्या आता है बच्चा, प्लेयर्स, वी आर प्लेयर्स। ये सेंटेंस आपके सामने आ गया, जल्दी से अपने मन में इसको 6 ट्रांसलेट करो अभी आंखें बंद करके, जल्दी से। वी आर प्लेयर्स, वी आर नॉट, फिर यहां नॉट लगाओ, प्लेयर्स, वी आर नॉट प्लेयर्स, आर वी प्लेयर्स, आर वी नॉट प्लेयर्स, वाई आर वी प्लेयर्स, वाई आर वी नॉट प्लेयर। जुबान, जुबान पर सीखो, जुबान पर बोलना सीखो, इनको बोल, जैसे ही बोलना सीखो ना तुम पे अंग्रेजी बोलना जाओगे, हाउ टू स्पीक ऑफ अ टीचर, और कुशल बंदे बनोगे। देखा टाइम तो लगेगा। वीआर प्लेयर्स को 6 सेंटेंस में बना के देखो अभी, अपनी जुबान से ओरली बना के देखो, जिसको सीखनी है वो रुके यहाँ नहीं चला जाए, वो रिकॉर्डेड देख ले, लाइव वही रहेगा बच्चा जो ग्रामर को बेहतरीन तरीके से, एक मैं कह रहा हूं बिल्कुल जीरो से लेके हीरो वाली जो क्लासेस असल में होती है ना, वो क्लासेस है। वी आर प्लेयर्स, वी आर नॉट प्लेयर्स, आर वी प्लेयर्स, आर वी नॉट प्लेयर्स, वाई आर वी प्लेयर्स, वाई आर वी नॉट प्लेयर। यहां तक बात समझ में आ गई, गुड। अब चलते हैं हम अपने वॉज वर्क के पास। चलिए अब तुम्हें दिखाता हूं एक और जुगाड़। चलिए भाई, मैंने क्या कहा, मैंने तुमसे कहा चलिए, अरे इसको ऐसा क्यों करो गुरुजी, ये लो बीच में करो बंटवारा, यहां आ गया इज, यहां आ गया एम, यहां आ गया आर। आइए बदला लेते हैं इनसे। अब ऐसे ही एक घर और बनाते हैं जो है वॉज और वर का, ठीक है। आइए इधर, पहचान क्या होती है इसकी, पहचान, अरे गुरुजी यू तो रटी पड़ी है, हो, हूं और हैं, ये आते हैं जी चारों, अंक की बिंदी जरूर लगेगी। लेकिन इनके साथ एक चीज और है, क्या इनमें काम होता है, नहीं होता। फिर क्या होता है, बातें होती हैं। किस तरह की बातें होती हैं भैया, ये बातें होती हैं कि कौन क्या है, ये बातें होती, ठीक है जान लिया। अब इधर देखते हैं, इसकी पहचान सुन लो। पहचान क्या है, क्योंकि पास्ट है तो अब क्या लगेगा, था, थी और थे। अजीब है गुरुजी, काम होगा नहीं होगा, फिर क्या होगा, बातें होंगी। किस बारे में बातें होंगी, कौन क्या था। आगे समझ में, यू देख लो,
इजमार कह रहा कौन क्या है, यू कहेगा कौन क्या था, बस इतना फर्क है। वाई क्यों और भी गुरप्रीत बेटा कुछ भी लगा सकते हो, गुरजीत कुछ भी, आप हेल्पिंग वर्ब तो उसके हिसाब से लगे सब्जेक्ट, आप कुछ भी वर्ड जो है लगा सकते हो, क्वेश्चन वर्ड की बात चल रही है, अभी दिखाते हैं, अभी दिखाएंगे तुम, ठीक है। वाई की जगह आप वेन लगाओ, वेयर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली क्या है, जो बातें चल रही होती है, इंट्रोडक्शन जिनमें हो रहा होता है, उनमें वाई बेस्ट हो, ठीक है। अब कब मैं कहूं जी तुम एक लड़के हो, है ना, तो मैं कहूंगी तुम एक लड़के कब हो, तो ये कहना थोड़ा सा अलग सा है। तुम एक लड़के कौन हो, ऐसा कहना थोड़ा सा अजीब लगता है। तुम एक लड़के क्यों हो, ऐसा कहना सही लगता है। तुम एक लड़के कहाँ हो, ये कहना थोड़ा सा अजीब लगता है, इसीलिए वाई कॉन्सेप्ट लगा तो कुछ भी सकते हो। दोनों में फर्क देख लो, यहां यूं कहेगा कि मैं डॉक्टर हूं, ओहो अच्छी बात है। अब ये डॉक्टर यहां क्या बन जाएगा, मैं डॉक्टर था, फर्क देख रहे हो, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर था, बस इतना ही फर्क है। ये कहेगा कौन क्या है, ये कहेगा कौन क्या था, पास्ट की बातें होंगी, ठीक गए। चलो बहुत बढ़िया, अब दिखाते हैं तुम्हें इनका एक और रूप। यू जो वाजवर होवे है, आज एक बात का दिमाग में और बिठा लेना जो मैं सिखा रहा हूं, एक चीज और है जो गड़बड़ हमेशा बच्चों को करती है। अजी जो वाज है, यू सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर, जिसको कहते हैं हम एक वचन। चलो जी, और यू के है वर, एंड जी यू तो प्लूरल है, जिसको कहते हैं हम बहुवचन। बहु का मतलब होता है बहुत सारा, यानी बहुत, बहुवचन हो गया। अरे गुरुजी वॉज किस किस के साथ लगेगा, अरे तो जो एक वचन है उनके साथ तो लगा ही दो, जैसे ही देखो, शी देखो, दिस देखो, इट देखो, दैट देखो, कोई नाम देखो, ये तो सबके सब सिंगुलर ही है। ओके, प्लूरल किसके साथ रहेगा, अरे जो प्लूरल है उनके साथ रहेगा, जैसे यू है, वी है, दे है, ठीक है जी, दे के बाद दीज है, या मैं कहूं दोज है, इनके सबके साथ वर लगेगा। अरे गुरुजी आई कहां चली गई, हैं, अरे हम बे, आई तो गायब हो। अब मेरी बात सुनो, पहले आई को देखो, अरे इज एम आर के धोरे तो आई ही, इसके साथ तो आई ही, आई एक वचन करता यहां लगी ना, ना तो इसके साथ आ गई ना इसके साथ, काय की गैल रह गई यहाँ आई, स्पेशल एम के साथ रह गई, एम से दोस्ती थी आएगी, या मैं कहूं तीसरे कमरे में रह गई, एम के कमरे में रह गई आई। अब यहाँ तो दो ही कमरे बने हुए हैं महाराज, अब किस कमरे में रखोगे आई को, यहां कलेश होता है। इसीलिए मैंने तुमसे कल कहा था मैं जवाब उस टाइम पर दूंगा जिस टाइम आई आएगी। आज इस बात का खुलासा होगा कि आई किसके साथ सिंगुलर है, किसके साथ सिंगुलर नहीं है। इज इट क्लियर, आज की क्लास में ये दावा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब मैं आई को यहां रखता हूं, अब बेचारे के पास एम तो है नहीं, यहां तो दो ही घर बने हुए हैं। अब दिक्कत ये आई, अब तो ये अनाथ हो गई आई। अब यू कह रही है कि भाई वॉज के साथ जाऊं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वर के साथ चली जा, कि सिंगुलर बन जाए प्लूरल बन जा, यही तो दिक्कत थी। आज मैं वो बता देता हूं, चलिए, बहुत सही, शाबाश, शाबाश, तो मजा आ रहा है, अब तो सेंटेंस बनाने लगे, ये तो अभी शुरू, देखियो तुम, मैं नु कह रहा हूँ एक एक पेज के सेंटेंस भी बनवाऊंगा तुम, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस, थोड़ा सा बल लगेगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, जब ये भगी भगी गई वर के पास, तो वर ने मारे दो थप्पड़, एरी यहाँ काय को आ रही है तू कौन लगे है मेरी, जब तो तू एम के धोरे रह गई। अब हम दोनों के धोरे पैसे आ गए तो तू हमारे धोरा भग रही है, हम मालदार हो गए तो। चलो, फिर वाज के पास गई भगी भगी, वाज ने कही भैया मैं भी ना रखने का हूं तुझे, ना वर ने रखी ना वाज ने रखी, बेचारी अकेली रह गई क्योंकि एम तो गया मर, एम तो यहाँ है ही नहीं। अब एक ये गई कोर्ट में, COURT, कोर्ट में, कोर्ट में गई, फैसला ये हुआ कि देख, बात सुन, जज ने ये कही, जज भाई साहब ने कही आई से, एक सुन, जब भी तू वॉज वर के घर जाएगी, वॉज वर के घर, ठीक है, तो वर के पास तो जाइयो मत, अन्य तेरी थूथड़ी लाल कर देगा पीटते हुए तुझे, यदि तू
जिसके साथ तुझे रहना है, कोर्ट ने कही किसके साथ रहना है, तुझे वॉज के साथ रहना, कोर्ट ने आदेश दिया है, किसके साथ रहेगा। सर थोड़ा तेज बोल कितना तेज बोलूं भाई, है मैं तो बहुत तेज बोल रहा हूँ, यूट्यूब में निकल के यूं ही आ जाऊं धोरे को यू तो बताओ। कोर्ट में गई तो फैसला ये हुआ कि तू वाज के साथ रहेगी, लेकिन कोर्ट ने एक बात और कही, कोर्ट ने एक बात और कही। क्या बात कही उसने कही, देख ध्यान से सुनना ये बात, ये वाली बात ध्यान से सुनना मेरी। इसने कोर्ट ने ये कही कि तू सिर्फ एक काम करियो, वॉज वर्ग के साथ ही तू सिंगुलर रहेगी, वॉज वर्ग के साथ सिंगुलर। अगर इस दुनिया में तू किसी और के पास गई, हैज के पास गई, हैव के पास गई, हैड के पास गई, डू के पास गई, डज के पास गई, डिड के पास गई, तू किसी के भी दोहरे चली जा, बाकी और के वाज वर्ग को छोड़ के, इसके साथ तो तू सिंगुलर रहेगी, लेकिन दुनिया में तू किसी के भी घर जाएगी वहां पर तू प्लूरल बन जाएगी। आई से बोला। आगे बात समझ में। यानी ऑल इन ऑल मैं ये कह सकता हूं कि आई सिर्फ वॉज वर्ग के साथ ही सिंगुलर है, बाकी दुनिया में कितनी भी हेल्पिंग वर्ब है जिनके साथ ये आएगी उसको प्लूरल माना जाएगा। बात आई समझ में। अब आई को लेके अगर तुम्हारे कुछ डाउट हैं वो मुझसे शेयर कीजिए। आई को लेके अगर कुछ तुम्हारे पास हैं डाउट तो मुझसे शेयर कीजिए। अभी आज ही क्लास में डाउट खत्म होने कि गुरुजी मेरे आई को ये समझ नहीं आता, इसी कॉन्सेप्ट से अभी समझा दूंगा जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने है। कल छुट्टी नहीं है, कल 7 बजे यूट्यूब पर क्लास होगी और टेस्ट होगा उन वर्ड्स का जो तुमने सीखे हैं। बताओ, क्या तुम्हें पता लग गया कि आई कहां सिंगुलर है कहां प्लूरल है? इस बात का पता लगा, हाँ या ना? ये बात जानना चाहता हूं। एम के साथ बात सुन लो, ये यूरा एम के साथ। और बताओ, और डाउट पूछो कि आई के ऐसे ऐसे कलेश हैं जी, आई के जितने भी कलेश तुम्हारे दिमाग में सबको बोल लो। और आई के लिए मैंने एक वीडियो भी बना दी है कि आई हमेशा प्लूरल, आई हमेशा बड़ी ही क्यों लिखी जाती है, छोटी आई क्यों ना लिखी जाती, इसके ऊपर एक वीडियो बन गई है। दुनिया के सारे कॉन्सेप्ट मैंने उस वीडियो में डाल दिए हैं, शेयर कर दी हूं, आग लगा दी हूं, शॉर्ट वीडियो है वो। चलो ये देखो बेटा, यहां आई तो बीच की है ना, ना तो ये सिंगुलर है ना ये प्लूरल है, इजमार के साथ तो ये बीच की आई है। यही इसी के बाद तो विवाद हुआ था जो कोर्ट में गई थी ये, कि जब एम मर गया, अरे अब मैं किसके साथ जाऊं, इज के साथ जाऊं या आर के साथ जाऊं, यानी सिंगुलर के साथ जाऊं या प्लूरल के साथ जाऊं? जब ही तो कोर्ट में गई ही जब ये एम मर गया, हाँ, जब 2 हेल्पिंग वर्ब बची थी हमारे पास। बताओ मेरी बात गलत हो तो? कल शाम 7 बजे एक साथ रहना है सबको, कल शाम 7 बजे यूट्यूब पर। बताओ आई बात समझ में? यहां क्यों सिंगुलर है, यहां सिंगुलर ना है ना प्लूरल, तो बीच की है। जब एम मर गया उसके बाद जब वॉज वर में कहानी बनी, तो जब ये कोर्ट में गई, अजब मैं किसके साथ रहूं, एम तो मर गया। अब कोर्ट ने कही कि भाई वर के पास तो चली मत जाइए, तेरी थुतड़ी लाल कर देगा वो, तू भगी भगी चली जा वॉज के पास, उसके पास एक बड़ा दिल है, वो रख लेगा तुझे। लेकिन कोर्ट ने ये भी कह दिया कि आई तू जो है वॉज वर्ग के साथ ही सिंगुलर रहेगी, बाकी दुनिया में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं सबके साथ तू प्लूरल रहेगी, बहुवचन कर्ता बनेगी। अब तुम मुझे बताओ, मैं तुमसे सवाल ही जो कर लेता हूं, मेरे पास है हैज और हैव, इनमें से ये बताओ आई किसके साथ रहेगी, आई के साथ क्या लगेगा इन दोनों में से? मैं आगे बता रहा हूं, मेरे पास है हैज हैव हो गया, चलो और देखो मेरे पास है हैड, भैया यूं तो अकेला ही है तो इसके साथ ही रहेगी।
ठीक है, इसमें दो है ही ना, तो क्या सिंगुलर क्या प्लूरल, सबके साथ ही रहती है। अब देखो यहां आया डू और डज, जल्दी से बताओ आई किसके साथ रहेगी। ठीक है, चलिए और देखते हैं। यहां आया डिड, भैया यू तो अकेला ही है, सबके साथ आई ही रहती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी आगे देख लेते हैं। अब देखिए वॉज और वर, इन दोनों में से आई किसके साथ जाएगी, बस यही टेंशन है और कोई टेंशन नहीं। बस ये याद रखना, कोर्ट ने ये कहा है कि बीबी ओ मेरी बहन एरी लड़की, कि तू जो है ना आई सिर्फ और सिर्फ वॉज वर के साथ ही सिंगुलर है। ठीक है, चलिए वॉज वर के साथ सिंगुलर है, इसका मतलब तू यहाँ रहेगी, बाकी दुनिया में तू जिसके भी घर जाएगी वहां प्लूरल का काम करेगी। यानी यहाँ देखिए आई किसके साथ रहेगी, प्लूरल के साथ। यहाँ प्लूरल सिंगुलर कुछ है ही नहीं, यहाँ किसके साथ रहेगी, डू के साथ, क्योंकि डू प्लूरल है। ठीक है, यहाँ सिंगुलर प्लूरल की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बात आ रही है समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ये बात समझ में आ गई हो आएगी तो एक हर्ट की इमोजी जरूर भेज दें, ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरे बच्चों तक मेरी बात पहुंच चुकी है, जो किसी किताब में लिखा हो। वो बात तुम तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल है। अगर ये बात समझ में आ गई तो एक बार हर्ट की इमोजी जरूर भेज दो कि पता लग गया सर किसके साथ आई सिंगुलर है किसके साथ प्लूरल है। ठीक है, गुड। और कोई डाउट हो तो जरूर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं अभी तैयारी अभी बता दूंगा तुम्हें, अभी बता दूंगा। और भी अगर कोई डाउट हो आई को लेके, मुझे लगता नहीं वैसे कोई डाउट होगा, क्योंकि मैंने सारा स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि आई वॉज वर के साथ ही सिंगुलर है, बाकी दुनिया में किसी के साथ ही आ जाए प्लूरल ही बिहेव करेगी, सिंगुलर बन ही नहीं सकती। गुड। और जहां बेचारे अकेली हेल्पिंग वर्ब है वहां तो ये क्या ही करेगी, हाँ तो सिंगुलर प्लूरल सब यही है बेचारे, अब इनकी पूजा करेगी, ये मैं तो तेरे घर में रहूं, समझे। ऐसे जहां अकेले हैं, जहां दुकेले हैं मैंने बता दिया, जो दो दो हैं वहां वॉजवर के साथ तो सिंगुलर, बाकी जो दो दो है ना सबके साथ प्लूरल का बिहेव करेगी, जितने भी दो दो हैं साथ प्लूरल। मजा आ रहा है, गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो मैं तुमसे ये कह रहा था मेरे शेरों कि इजम आर, ये आ गए वॉजवर, ये आ गए। ठीक है जी, आगे मैंने बताया देखो इज के साथ, अब मैंने तुम्हें बता दिया कहां कौन कौन साथ लगेगा। चलो दो सेंटेंस लिखता हूं मैं, एक ही लिख दूं, अब दो क्या लिखने। चलो मैंने लिखा तुम एक, तुम एक, तुम एक छात्र हो, ये सेंटेंस मैंने लिखा। अभी यूं मत कहना कि इतने छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं मैं, अभी तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, मैं बहुत बड़े बड़े ही सेंटेंस तुमसे, एकदम से पांव पैर मत उखाड़ लेना अपने, गुरुजी तो आसान करा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। कॉन्सेप्ट अगर सीख जाओ तो फिर कोई से भी सेंटेंस में अप्लाई कर लो, ये मैं दावा कर रहा हूँ आ जाएगा समझ में। पहले छोटे कॉन्सेप्ट पे आप काम कर लो, बड़े सेंटेंस भी करवाऊंगा, मेरा वादा है तुमसे। अच्छा, इस सेंटेंस को क्या मैं देखो छह तरीके से बना सकता हूं, है हो मैं, और छह तरीके से बना सकता हूं पास्ट में, तो दोनों को मिला के कितने हो गए बच्चा, ये 12 सेंटेंस हो गए। क्या तुम इसके 12 सेंटेंस बना सकते हो? अगर इतनी ताकत है तुम में तो बताओ, नहीं तो मैं बना के दिखा रहा हूं भाई, या तो तुम मेरे जैसे हो जाओ या मुझे अपने जैसा कर लो। समझे मैं क्या कह रहा हूं, या तो तुम्हें मेरे जैसा होना पड़ेगा कि गुरुजी बस जो तुम कहोगे वही है, या फिर मुझे अपने जैसा बना लो, गुरुजी जैसा हम कह रहे हैं ऐसा है। जहां भी तुम्हारे डाउट क्लियर होते हो बताओ। सेंटेंस लिखा है तुम एक छात्र हो, मैंने बोला इसको छह तो इज एम आर से बनाना है, छह तो इज से बन जाएंगे इसके, छह से किससे, इज एम और आर, इनमें से कौन सा यूज होगा इसके साथ, आर, छह तो आर से बन जाएंगे। और छह इसके मैं बना दूंगा किससे, वर से, छह वर से बन जाएंगे। तो छह इसके टोटल सेंटेंस कितने बन गए, 12। बना सकते हो 12? मैं बोल रहा हूं बड़े आराम से बोलूंगा, जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करो। 12 सेंटेंस में बोल रहा हूं, शाबाश, अपनी पेन उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। पर हिंदी लिख लीजिए तुम एक छात्र हो, उसके नीचे इंग्लिश में लिखिए यू आर अ स्टूडेंट, जल्दी से लिखिए यू आर अ स्टूडेंट। नंबर 2 पर आइए, लिखो आर नॉट अ स्टूडेंट। तीसरे पर आइए,
आर यू, अब आर को शुरू में ले आए, देखो ऊपर यू आर लिखा हो ना, तो उसमें से आर उठा के अब शुरू में, आर यू आ स्टूडेंट। उससे नेक्स्ट पर आइए, फिर लिखिए आर यू, अब नॉट लगाइए, नॉट अ स्टूडेंट। फिर नीचे आइए, अब तुम्हारी मर्जी, या तो वाई लगाओ, वेयर लगाओ, हाउ लगाओ, वेन लगाओ, कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड आप लगा सकते, ठीक है। लिखो हाउ, पहले हाउ से शुरू, हाउ, अब उसके साथ तीसरा सेंटेंस जोड़ दो, हाउ आर यू अ स्टूडेंट। आगे लिखो हाउ आर यू नॉट अ स्टूडेंट। है बन गए। अब इसी को आपने पास्ट में बनाना है, तो क्या हो जाएगा, अब हो की जगह हम क्या कंसीडर कर लेंगे कि ये क्या है, तुम एक छात्र थे, तो क्या बन जाएगा भाई, यू वर अ स्टूडेंट, कि पहला सेंटेंस क्या बनेगा पास्ट का, यू वर अ स्टूडेंट, यू वर अ स्टूडेंट, तुम एक छात्र थे। अब इसमें नोट लगाओ, यू वर नॉट अ स्टूडेंट, वर यू अ स्टूडेंट, वर यू नॉट अ स्टूडेंट, वाई वर यू अ स्टूडेंट, वाई वर यू नॉट अ स्टूडेंट। बताओ, 12 तक सीख गए, अगर 12 तक तुम्हें आ गए हैं ये बनाने, तो मुझे इजाजत दो, फिर मैं 6 आगे की ओर सिखा दूं, क्योंकि आज मुझे ये 18 तक सिखाने हैं कि 18 तक तुम्हें कैसे करने हैं। फिर इसी की प्रैक्टिस करी जाएगी। बताओ, 12 तक आ गए, कोई रूल नहीं, कोई रूल नहीं, कुछ रूल नहीं लगाएंगे, ना सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट, कुछ ध्यान ही नहीं देना, पहले हमें सेंटेंस को बनाना सीखना। सब्जेक्ट सबको हम कुछ सीखेंगे ही ना, पहले सेंटेंस बनाना सीखेंगे, उसके बाद तुम लोग कहोगे गुरुजी तो ग्रामर आ गई हम पे, हैं? ऐसे सीखोगे, ठीक है, गुड। तो ये ठीक है, आगे 12 तक बनाने, बताओ तुम, क्योंकि सीखना तुम्हें है, ठीक है, सीखना तुम्हें है बेटा। आज ना आज के दिन एक ना एक दिन तो ग्रामर सीखनी पड़ेगी, 12वीं में मत सीखो, आगे सीखनी पड़ेगी, नहीं तो तुम दुनिया में क्या, तुम समाज में जो है बैठने के लायक नहीं रहोगे, तो अगर तुम पे अंग्रेजी ना आएगी तो कौन बिठा रहा तुम्हें, चल निकल। ऐसा करें, पढ़ा लिखा सा ना लगते हैं बिना अंग्रेजी के, अंग्रेजी आ जाए, पढ़े लिखे ना हो, ऐसा लगे पढ़े लिखे। ये है बात, ठीक है। चलो अब सीखते हैं हम 6 आगे के। देखो अब मैं तुम्हारे सामने ही रख रहा हूं, अब मैं 3 पोर्शन बनाऊंगा, 3 पोर्शन। पोर्शन नंबर 1 इज एम आर, थोड़ा इसको पतला कर लूं, फिर बनाऊंगा वॉज एंड वर, फिर तीसरा बनाऊंगा विल बी एंड शैल बी। ये 3 हैं जो भाई भाई हैं, पहले तुमने ये सीखा, फिर ये सीखा, अब ये सीखे, फर्क देखते हुए चलना, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं सर, बोल पर ध्यान दीजिए बेटा, चाहे बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, ग्रामर सब में सेम है, घबराओ मत बिल्कुल, मैं साथ हूँ, ठीक है। चलिए, चलिए नेक्स्ट देखिए, देखो इसकी पहचान थी है, हो और हूं और है, ठीक है। इसकी पहचान थी था, थी और थे। चलो, इसकी पहचान है गा, की और गे। चलिए, तीनों पहचान होगी। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ काम नहीं होता, इसमें कुछ काम नहीं होता, इसमें कुछ काम नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, बातें होती हैं, बातें होती हैं, बातें होती हैं, बातें बातें बातें, कौन सी बातें होती हैं जी, इसमें पूछा जाता है, इसमें बताया जाता है कि कौन क्या है, ये बताया जाता है, इसमें कौन क्या है, इसमें इसमें बताया जाता है कौन क्या था, दो हो गए, इसमें कौन क्या होगा,
बहुत सुकून से सावधानी से देखते चलो। इजमार कौन क्या है, वॉजवर कौन क्या था, कौन क्या होगा। एक सेंटेंस अगर मैं बोलूं तो बुरा नहीं है, जैसे मैं कहूं तुम एक बच्चे हो, या मैं कहूं तुम एक स्टूडेंट हो, इसको पास्ट में बनाऊं तुम एक स्टूडेंट थे, और फ्यूचर में कैसे बनेगा, तुम एक स्टूडेंट होगे। पर आप कहाँ से लाते हैं ऐसी समझाने की ट्रिक। मेरे बच्चे, जब मैं अब से पांच अब से लगभग 7-8 साल पहले जब मैं 8वीं क्लास को पढ़ाया करता था ना, तो 8वीं क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था तो 3-4 दिन हो गए मुझे पढ़ाते स्कूल में। बता, बच्चे इनका जी ग्रामर समझ की, या हो सकता है मैं ही ना समझा पा रहा हूँ उस तरीके से जिस तरीके से किताब में लिखा हुआ है। जब मैंने ये कहानी गढ़ना शुरू की, बच्चे कह ले जी मजा आ रहा, सीख रहे हैं। पूरे मन का ऐसा ना आएगी ग्रामर, ग्रामर का पूरा आधार ही बदल दिया। ठीक है, चलो। मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार था, मैं ईमानदार हूंगा। तुम चोर हो, तुम चोर थे, तुम चोर ही रहोगे। आज फ्राइडे है, आज आज फ्राइडे है, सिर्फ इसमें काम करेगा, आज लग गया ना। यह कंप्यूटर है, यह कंप्यूटर था, यह कंप्यूटर रहेगा। मम्मी पापा अच्छे हैं, मम्मी पापा अच्छे थे, मम्मी पापा अच्छे रहेंगे। तुमने सुना नहीं कि जब लड़ाइयां होती हैं तो तीनों सेंटेंस को एक साथ बोला जाता है। अरे तुम बेईमान हो, बेईमान थे, बेईमान ही रहोगे। मैं कहते तुम ढोर हो, ढोर थे, ढोर ही रहोगे। कहते ना, तू बदतमीज है, बदतमीज था, बदतमीज ही रहेगा। बोलते ना बोलते, तो तीनों सेंटेंस को एक साथ बोला जाता है। तीनों सेंटेंस आपके सामने है। भाई उससे तो यूं कहें अमीर जो हुए, अरे हम मालदार हैं, मालदार थे, मालदार ही रहेंगे। तू कर बता क्या करे, कहवे ना कहते ऐसे। ओम अवस्थी ये कह रहे हैं सर हम 12th के बच्चे हैं, 8th के नहीं। लेकिन दिमाग अभी भी 8th वाला ही है, समझे। 11 साल होगी तुम्हें ग्रामर पढ़ते हुए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुमने ऊपर ऊपर से पढ़ा, तुमने ना पेपर पास करने की सोची। ठीक है, चलो कितना बना देंगे तुम्हें। अब देखो, सेंटेंस ये लिखा, मैं बना के दिखा रहा हूं 18 सेंटेंसेस में एक साथ। अच्छा, एक चक्कर ये हो सकता है देखो तुम्हारे साथ, विल और शैल, ये और बता देता हूं कि विल बी और शैल बी ये किस किस के साथ यूज होते। देखो विल बी जो है बच्चा, एक तो यू, अरे सोचो, ये जो है ना बच्चा आई और वी के साथ यूज होता है। अभी सुनना मेरी बात ध्यान से, बाकी जितने भी बचे सबके साथ विल बी होता है, चाहे आई हो, सॉरी चाहे यू हो, चाहे अब दे हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, चाहे दिस हो, चाहे दैट हो, चाहे दीज हो, चाहे दोज हो, इन सब के साथ क्या लगता है, इन सब के साथ विल भी लगता है। और अब तो ये भी कह दिया गया है कि अगर तुम चाहो तो इन दोनों के साथ भी विल लगा सकते हो, कोई भी गड़बड़ वाली बात नहीं है। क्योंकि सिर्फ दो ही बचे हुए थे शैल के साथ, आई और वी, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, आई और वी बचे हुए थे। क्या है ये, फर्स्ट पर्सन है। ये कैसे मिट गया, ये कैसे जाएगा भाई, शाबाश। क्या है ये, आई और वी। अब देखो ये फर्स्ट पर्सन है, ये दोनों थे सेल के साथ। अब ये सोचा मॉडर्न इंग्लिश में, अरे काय को इन दोनों को रखो, इनको भी विल में ही मिला दो, तो विल लगाओ इनके साथ, चाहे शेल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सही। चलिए अब आगे सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल, वह एक चोर है। इस सेंटेंस को आपने
18 तरीके से बना के देखना है, 6 प्रेजेंट के, 6 पास्ट के और 6 फ्यूचर के। ठीक है, कल शाम को होगा टेस्ट बेटा, कल शाम को होगा टेस्ट 7 बजे। बहुत सही, शाबाश, बहुत सही, शाबाश। तो 18 बनाने, देखिए कैसे बनेगा, इसका मैं बता के दिखा रहा हूं आपको। देखो, वह एक चोर है, चोर को क्या कहते हैं, थीफ कहते हैं, THIEF, THIEF, थीफ। ठीक है, चलिए थीफ हो गया चोर, तो मैं कहूंगा ही इज अ थीफ, फिर मैं कहूंगा ही इज नॉट अ थीफ, फिर मैं कहूंगा इज ही अ थीफ, फिर मैं कहूंगा इज ही, फिर यहाँ नॉट लग जाएगी, नॉट अ थीफ, फिर मैं कहूंगा वाई, अब देखो इसको रख देंगे, वाई इज ही अ थीफ, अब क्या बनेगा, फिर इसको रख देंगे, वाई इज ही नॉट अ थीफ। बन गए 6 इसके। चलिए, इनमें क्वेश्चन मार्क, 4 में क्वेश्चन मार्क लगता है और 2 में फुल स्टॉप लगता है। चलिए इधर देखिए, इसका क्या बनेगा, ही वज अ थीफ, ही वज अ थीफ। ठीक है, देखो वज लग गया, अब इसमें नोट लगाओ, ही वज नॉट, ही वज नॉट अ थीफ। अब वाज को इधर ले आओ, वज ही अ थीफ, अब क्या बनेगा, अब इसमें नॉट लगेगी, वज ही नॉट अ थीफ। अब क्या लगेगा, वाई लगाओ और तीसरे को रख दो, वाई प्लस थर्ड। अब चौथे पांच छठे में क्या करोगे, वाई प्लस फोर्थ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो, इसमें क्या लगेगा, ही विल बी अ थीफ, ही विल बी अ थीफ। अच्छा एक बार इसको बना के दिखा दो, ठीक है, लो देखो इसका पूरा बनेगा, ही विल बी अ थीफ, THIEF। अब इसका देखो नॉट कैसे बनेगा, ही विल, अब बेटा इसके बाद नॉट मत लगाना, इसकी कहानी भी सुन लो, मैं बता देता हूं, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी ज्ञान है तो सुन लो। यहां पर दो साथी हैं, एक विल है और एक बी है, ये दो पार्ट है, दो वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब भी दो वर्ड है। और मैं यूं कह रहा हूं कि शादी का न्योता आया, शादी का न्योता आया, किसका न्योता आया, विल का न्योता आया, और साथ ही पहुंच गया कौन उस कार्ड पर, बीबी पहुंच गया, यानी दो आदमी एक न्योते पर पहुंचे, एक विल और एक बी। सुनना मेरी बात ध्यान से, अब विल और बी जब साथ गए कहां पर, टेंट में, दावत खाने, तो हुआ क्या, वहां पर हो गए रसगुल्ले खत्म। क्या हो गए, रसगुल्ले खत्म हो गए, रसगुल्ले खत्म हो गए, तो इसको पकड़ा गया, बी को, बी से पूछा, अरे तू किसके साथ आया, तेरा तो नोता ही ना, बोले जी मैं तो विल के साथ आया हूं, अरे अच्छा विल के साथ आया, विल को पकड़ लिया, बोले यहाँ को आ जा, तू तू कैसे लेकर आया ऐसा, तो दो कान पे मारे खींच के विल के ऐसा कर कहीं, तू विल को, तू बी को लेके ही क्यों आया। अब बात सुन लो, अब बात सुन लो, वो रसगुल्ले हैं नॉट, यानी ये मजबूरी हुई हमारी, क्या हुई, मजबूरी। अब ये बताओ इन दोनों में से तुम ये मजबूरी किसके साथ रखोगे, नॉट, रसगुल्ले वाली मजबूरी तुम इसके साथ रखोगे या तुम इसके साथ रखोगे, जिसकी ओरिजिनल गलती है उसके साथ रसगुल्लों की कमियां रहेंगी, उसके साथ रसगुल्लों वाली बात जाएगी। रसगुल्लों को किससे बोला जाएगा, इससे भाई तेरी वजह से खत्म हुए, या इससे बोला जाएगा भाई तेरी वजह से खत्म हुए, गलती किसकी, गलती विल की, बोला लेके क्यों आया, जब तेरा नोटा गया तो बी को लेकर क्यों आया, तो बी की कोई गलती नहीं है, बी के बाद कोई नोट नहीं लगेगी, नोट जो लगेगी वो सीधी विल के बाद लगेगी, इसी पर जुर्माना रखा जाएगा, बी का कोई मतलब नहीं, वो बैठा हुआ दावत खाता रहेगा। बात आ गई समझ में, चलो बहुत सही, शाबाश। तो अब यहां देखो नॉट कहां लगेगी, ही विल नॉट बी अ थीफ, ही विल नॉट बी अ थीफ, फुल स्टॉप। अब देखो विल को आगे उठा लेंगे, ठीक है, विल, अब देखो बी वहीं बैठा रहेगा, वहीं रसगुल्ले खाता रहेगा, क्योंकि बी की कोई गलती ही नहीं है, बी हमेशा वहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि बी की गलती नहीं है, लेके तो ये आया, इसको ही पकड़ेंगे, इसको ही जेल ले जाएंगे, इसको ही सब कुछ करेंगे इसके साथ, बी से कोई मतलब नहीं तुम्हारा, ठीक है, तो विल ही बी अ थीफ, देखो विल ही बी अ थीफ, क्वेश्चन मार्क, अब इसमें नॉट लगाओ, विल ही नॉट बी अ थीफ, विल ही नॉट बी अ थीफ, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए वाई लगा दिया, वाई के साथ तीसरा प्लस कर दो, तो क्या बनेगा, वाई प्लस 3
और इसके साथ किसको जोड़ दोगे, y+4। देखो यहां पर देखिए बी आ थीफ, 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 यहां पर भी बी आ थीफ ही रहेगा। ये बी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि गलती इसकी नहीं है, गलती किसकी है, जो इसे अपने नोते पर लेके आया। सर 11 साल होगी पढ़ते पढ़ते, कितनी कोचिंग गया, पर आज तक ऐसा किसी ने नहीं पढ़ा। सच में दिल से लव यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू सभी को, बहुत सही, शाबाश, बहुत सही, थैंक यू। बात आ गई समझ में कि विल के साथ, विल बी के साथ यहां बीच में नॉट क्यों आया? यहां भी तो आ सकता था, क्यों नहीं आया? क्योंकि इसकी गलती थी, ये इसको अपने न्योते पर लेके गया। रसगुल्ले खत्म हो गए, तो रसगुल्ले की जो प्रॉब्लम सामने आई है वो किसके साथ रखी जाएगी, विल के साथ, क्योंकि बी को लेके आया है ये। बी से कोई मतलब नहीं है हमारा, बी अपनी जगह पर बैठकर खाता रहेगा अ, दाल रोटी या छोले चावल। मतलब विल से है, इससे पूछेंगे अरे तू काहे को लाया ऐसा है, समझे? गुड। तो बेटा 6 ये हो गए, 6 वो हो गए, 6 हो गए। अब मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, उसके आप 18 सेंटेंस बना के लेके आओगे। ठीक है, एक सेंटेंस मेरी तरफ से है, देखिए तुम्हारे लिए मैं लिख रहा हूं, तुम समझदार हो, तुम समझदार हो। चलिए, समझदार को कहते हैं वाइज, ये वाला इस्तेमाल करना पर, ठीक है। तुम समझदार हो, इसके आपको 18 सेंटेंस बनाने हैं, ठीक। इजमार के 6, वॉज वर के 6, विल बी और शैल बी के, विल बी और शैल बी के 6, टोटल हो गए 18, बिना किसी रूल रेगुलेशन के बनाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं बना लोगे, और कोई दिक्कत आएगी तो मैं पूछूंगा तुमसे। और कल 7 बजे मिलेंगे हम यूट्यूब पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।